आपने केस सॉल्व किया तो मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो इंस्टिंक्ट है बार बार कह रहा था कि यही है। तो आप शुरू से पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहते थे या बाय चांस ही पुलिस में आ गए थे आप? क्योंकि जिस तरह की मैं चीज़ें देखिए देख रहा हूँ दिल्ली ये। यदि कोई आदमी आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि मैं ये बनना चाह रहा था और मैं बन गया, या तो वो किस्मत के बहुत धनी हैं, या वो शायद वो कहीं न कहीं से गलत बोल रहे हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई करम का खेल। इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं ज़िंदगी में, ख़ासतौर से एक मध्यम वर्ग में पैदा होने के बाद, कि आप कहाँ आप जाएंगे सिर्फ ईश्वर जानते हैं। नहीं, मैंने एक तो किस्सा ये बड़ा सुना। कहना कि हाँ आप हल्का प्रयास ज़रूर करते हैं उस दिशा में जाने के लिए, लेकिन आप कहाँ पहुँचेंगे नहीं किसी को पता। ये किस्सा सही है कि गलत ये तो आप बताएंगे कि आप दिल्ली की बस में सफ़र कर रहे थे तो किसी पुलिस वाले ने आपको डांट दिया। तो आपने कहा मैं बताता हूँ तेरे को। फिर आपने ठान लिया कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा और आपने तैयारी शुरू कर दी और पहले अटेम्प्ट में आप निकल गए। मारपीट भी हो गई थी, अच्छा। और एक पहलवान टाइप का सब्जी वाला था, हम्म। तो उसने बदतमीजी भी की और बहुत गंदे ढंग से बात भी किया, और वो कुछ लड़ने मारने मरने को उतारू हो रहा था। हम्म। तो कहीं न कहीं से, और मैं प्राइवेट सेक्टर में था, हम्म। मैनेजमेंट करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था, तो वो अपने कमज़ोर होने का एहसास बहुत सता रहा था मुझे कि मैं क्यों इस पोजीशन में नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि फिल्म का अमिताभ बच्चन तो नहीं था ना कि हम्म। मैं अकेले पूरे मोहल्ले को पीट सकूं। हम्म। तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था दिमाग में कि यदि कुछ पावरफुल होते तो शायद इसको अभी ठीक करते। हम्म। फिर घर वालों का, पापा का प्रेशर था, घर का माँ बाप का प्रेशर था, हम्म। तो सिर्फ पुलिस का ही चॉइस भरा था बस। अच्छा। तो मतलब उस इंसिडेंट के बाद ठान लिया था कि अब पुलिस वाला बनना है। हम फिर से अपनी बात को हम दोहराएंगे कि ये कहना कि मैं तब मैंने सोच लिया था कि पुलिस वाला ही बनूंगा, नहीं, शायद मैं दर्शकों को गलत मैसेज दूंगा। इच्छा हो गई थी, बहुत बलवती इच्छा थी कि हाँ यदि जा ही रहा हूँ सरकार में तो फिर नौकरी ऐसी करूँ जिसमें समाज के लिए जब चाहूँ तब कुछ बदला ले सकूँ, किसी और सताए हुए आदमी के ब्याह पे, अपने लिए नहीं। तो इसमें तो वो फिल्म का वो डायलॉग भी है कि किसी चीज़ को इतना चाहो कि सारी कायनात जो है पूरी ताकत लगा दे उसको पूरा करने में। तो ये भी हो सकता है कि आपने चाहा होगा कि मुझे पुलिस वाला ही बनना है, तो सब चीज़ें जो हैं आपके आसपास जो है तैयार होती चली गई। हम ऐसा नहीं, आपकी बात को हाँ मैं हाँ कह पाएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते थे जो नहीं हो पाया ज़िंदगी में। बस ईश्वर ने इस वाले मामले में साथ दे दिया था कि पुलिस में नौकरी मिल गई। लेकिन पुलिस में नौकरी बनती तो आप कहते हैं ना कि वो दबंगई भी आप पूरा ही दिखाने लग गए थे कि आप नए नए थे और आपको दमन द्वीप भेजा गया तो वहाँ पे आपने एमपी के साथ ही आपने। तो 2 या 3 थाने थे, वहाँ पे क्राइम होता नहीं था। डेली जो एमपी साहब थे वो हमारे थाने में हमसे पहले पहुँचे हुए रहते थे, हाँ। और वो सारे मुकदमे के बारे में वो ब्रीफ लिए रहते थे। तो हमने उनसे बहुत नम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि देखिए ये काम मेरा है और दिल्ली से मुझे सरकार ने भेजा है इस काम के लिए, तो आप ये काम ना करें। हाँ। और यदि कुछ ऐसी चीज़ आपको लगती है कि गलत हो गई है, गलत हो रही है, तो आप बेशक आप उसको मेरे नोटिस में लाएं। आप, ये आपका धर्म में कर्तव्य है, तो एमपी साहब और माने कि मैं नहीं आपको माने? सुनने के लिए भी बाध्य हूँ, मैं अवश्य सुनूंगा। उसके बाद आप मुझ पर छोड़ दें आप। पर वो भी नए नए पहली बार में बहुत कम उम्र में एमपी बन गए थे, तो उनको भी शायद एसपी बनने का शौक था, मुझे नहीं पता। तो तकरार बढ़ गया। हाँ। तो फिर एक दिन कुछ ज- ज़्यादा ही बात बढ़ गई। फिर उसके बाद वापस आपको दिल्ली भेज दिया गया। हाँ, सरकार ने फिर इंक्वायरी वगैरह की, हम्म। तो कोई मोटिव नहीं इस्टेब्लिश हो पाया। हम्म। तो सरकार ने फिर मुझे दिल्ली बुला लिया, तो हम दिल्ली चले आए। आप पे एक के बाद कहीं ना कहीं ऐसा चलता रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ें आप रिएक्शन करते रहे और इंक्वायरी चलती रही है और आप उससे निकलते रहे। देखिए ना, यदि मान लीजिए कोई जिम्मेदारी है और यदि जनता का विश्वास आप पे है, तो आप ही सिर्फ इस बात से कि आप सेफ साइड खेलते रहें,
ये मेरे ख्याल से युक्ति संगत नहीं है। आप पे भरोसा कर रही है जनता, आप पे एक मॉरल प्रेशर है कि आप उस विश्वास के प्रति आप कुछ अपनी फर्ज अदायगी करें। अब इसमें यदि कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। Face it. मुझे याद है कि 2012 में जब बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, हत्या हो गई थी, तो उसी समय में आपको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई थी। आप पहले लॉ एंड ऑर्डर थे जिनको पूरी दिल्ली का प्रभार दिया गया था, जिसको कह सकते हैं हम कमिश्नर का जो मेन रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर नहीं, संभालना। हमसे पहले धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र साहब जी थे थे। हमारे कलीग, हाँ, वो भी थे कुछ महीनों के कुछ लिए महीनों के लिए थे, लेकिन आप लंबे समय तक रहे और आपने पूरे इंडिया गेट को सील कर दिया था। वो कभी कभी समाज जो है वो प्रजातंत्र को कुछ ज़्यादा ही खिलौना बना लेता है। तो ये उन दिनों की बात है, तो जिसका मन करता था वही मोमबत्ती खरीद करके और इंडिया गेट चला आता था। तो जैसे मानो इंडिया गेट नहीं हुआ, वो एक मोमबत्ती का एक जलाने का कंपटीशन हो रहा हो, तो ये तो नहीं अलाउड होना चाहिए ना। फिर वहाँ पे जब जिसका मन करे जो रोड चाहे वो ब्लॉक कर ले, जिसका मन करे वो 12-15 पत्थर फेंक दे, और पुलिस वाले वहाँ पे बेचारे खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, वो भी खड़े हैं, जब उनका मन करे तो वो पत्थर की बरसात शुरू कर दे। तो हम जब आए, हमें लगा कि इस सिलसिला को कहीं तो इस पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। तो हमने फिर फैसला कर लिया कि नहीं, बहुत हो गया प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट तभी तक होना जब तक सरकार नहीं सुन रही है। सरकार सुन रही है, अपने भर वो सब कुछ कर रही है, दिल्ली पुलिस सब कुछ कर रही है, तो अब उसके बाद में तो आप इसकी यदि आप ज़्यादा ही खींच रहे हैं तो फिर तो आपकी मंशा खराब है। फिर आप सिस्टम को सिर्फ लेट डाउन करने के लिए, आप पैरालाइज करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। दैट शुड नॉट बी अलाउड, दैट कैन नॉट बी अलाउड। देश आगे चलता है, समाज आगे बढ़ता है, कि कोई एक चीज़ गलत हो जाती है तो आदमी उससे सीख ले करके फिर आगे ही बढ़ना चाहिए उसको। ये नहीं कि आप उसी पर आगे पूर्ण विराम लगा दिए आप। हमने यही सोचा कि ठीक है, बहुत हो गया प्रोटेस्ट, नो फर्दर, और आपने पूरा ब्लॉक कर दिया। उसी समय में थोड़े टाइम बाद ही दिल्ली के अंदर बाइकर्स गैंग का बड़ा तहलका मचा हुआ था। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आपने उसको भी पूरा कंट्रोल कर दिया। ऐसा कंट्रोल कर दिया था कि एक बाइकर की तो मौत भी हो गई थी, लेकिन आपने अपने जिसकी वजह से हुई थी, जो पुलिसकर्मी था, आपने उसको पूरा सपोर्ट भी किया। देखिए, आप यदि कहीं जा रहे हैं अपनी बहन या बेटी या पत्नी के साथ में, और 4 बाइक वाले अपने स्टंट आपके आगे पीछे शुरू कर दें, तो इमेजिन आपको कैसा लगेगा, कितनी असुरक्षा होगी। तो इसको तो नहीं, आप किसी सभ्य समाज में इसको अलाउ तो नहीं किया जा सकता है। आपको स्टंट बाइकिंग करनी, आप जाएं किसी कंपटीशन में भाग लें, आप ले की सड़कों पे मोटरसाइकिल दौड़ाएं। आप दिल्ली में ही मेन सड़क पे जहाँ पर कि सारे लोग जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, लोग टहल रहे हैं, आप यदि वहीं पे आप अपनी वीरता को दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब है ये? किसी समाज में इसको अलाउ किया जा तो नहीं सकता है ना। बिल्कुल। तो हमने सोचा पहले चालान वालान किए, लेकिन चालान की मात्रा बड़ी कम होती है। वो लोग जो अपने बच्चों को प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और बच्चों को महंगी मोटरसाइकिल्स, रेसिंग कार्स वगैरह ये सब दे देते हैं, तो उनके लिए तो 100-150 रुपये का चालान, तो वो तो लगता है जैसे बेरे को टिप दे रहे हों। वो चालान से नहीं फ़ायदा हुआ, तो फिर सख्ती करनी पड़ी। और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था विंडसर प्लेस पे, पर उसकी मंशा मारने की तो नहीं थी ना। कभी वो सपने में भी नहीं सोच रहा था उस बच्चे को या उस आदमी को उसकी हत्या करे, नहीं। और लंबी चौड़ी इंक्वायरी हुई उस पर। तो यदि मान लीजिए यदि आप हर चीज़ पे यदि पनिशमेंट ही करते रहेंगे पुलिस वालों को, तो फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, कोई आदमी एक्शन लेगा ही नहीं। फिर तो समाज तो खमियाजा भुगतेगा ना इसका। तो कहीं तो इसका अंत करना पड़ेगा। और अब कम से कम बाइकर्स तो अब ख़त्म ही हो गया ना ये।
लेकिन मैंने देखा कि आप इकलौते ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिसको लेकर के फोर्स जो है पूरा प्यार करती थी, चाहे वो आप डीसीपी सीलमपुर रहे हों, नॉर्थ ईस्ट में रहे हों तब आप हो, या फिर आप जब लॉ एंड ऑर्डर थे तब भी जिस तरह से आप अपने फोर्स के साथ सपोर्ट में खड़े रहते थे, जो सस्पेंड कर दिए गए थे उनको लेकर के भी। तो आपके जो जूनियर थे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे, तो शायद वो पहला ही मामला ऐसा हुआ होगा कि जब पूरी पुलिस फोर्स जो है, क्योंकि मैंने देखा भी था कि वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। और ये इंसिडेंट तब हुआ था जब 30 हजारी कोर्ट में कुछ वकीलों ने पुलिस वालों को पीट दिया था, तो उनको लगा था कि हमारा कोई लीडर है ही नहीं। आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने कभी पहले देखा था इस तरह का माहौल की ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगा था? नहीं, ये माहौल बहुत ही अप्रिय था, घटना भी अप्रिय थी। देखिए, हम लोग यदि पुलिसिंग करते हैं समाज में तो इखलाक की वजह से करते हैं। एक जिसे कहते हैं एक अज्ञात लोगों के दिमाग में बैठा है तो भाई ये पुलिस है, तो इससे ज़रा कायदे से रहा करो, थोड़ा सा डर के रहा करो कि नहीं तो ये कानून पे घसीट के भी तुमको कानून की तरफ ले आएंगे। जिस दिन ये भय या इज्जत ख़त्म हो जाएगी उस दिन तो बड़ा 1-to-1 मैच करना बहुत मुश्किल है ना। 200 आदमी की भीड़ है, फिर तो आपको 200 पुलिस वाले चाहिए और कुश्ती करानी पड़ेगी कि कौन किस पे जीत भारी पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, इखलाक पे चलता है पुलिसिंग। और इसमें गुडविल और एक रेस्पेक्ट बहुत ही आवश्यक है। अब वो समाज जो कि पुलिस को पीट रहा हो या पुलिस वाले जहाँ पे मार खा रहे हों, वहाँ तो मनोबल आप सोचिए खुद कि कहाँ पे जाके गिरेगा पुलिस वालों का। वो क्या पुलिसिंग कर पाएंगे, वो क्या समाज को कंट्रोल कर पाएंगे या समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे या सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो होना नहीं चाहिए, ऐसा दुर्भाग्य है। रही बात ये, उस दिन जो पुलिस के कर्मचारी थे और आवाज़ लगा रहे थे, मैं फिर से कहूँगा मैं बहुत ही किस्मत का धनी हूँ कि मुझे दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। और दिल्ली की जनता, कभी कभी अपने आप पे शक लगता है कि मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, ये इस लायक था भी या नहीं। बहरहाल मैं तहे दिल से आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई एंटायर दिल्ली पुलिस रैंक एंड फाइल और दिल्ली की जनता को। हमको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आपको क्या लगता है पुलिसिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? और अब क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं, हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली के अंदर जो कमिश्नर हैं वो भी उनके कैडर के ना होकर के दूसरे कैडर से आ रहे हैं, लगातार 2 बार से हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या गलत है? सरकार यदि इस तरह के फैसले ले रही तो कुछ देख के किया होगा। शायद मैं सक्षम नहीं हूँ इस बारे में कमेंट करने से, लेकिन कार्डर के लिए और बेहतर होता है यदि कार्डर के ऑफिसर्स लगते हैं तो, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विस में ये बैकबोन थिंकिंग है कि एक कार्डर होता है जो कि उस स्टेट्स के साथ में जिसकी एक इंटरमिंगलिंग हुई रहती है। उस कार्डर के अफसरों को सबको पता होता है कि जनता कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कहाँ पे ट्रबल एरिया हैं, कहाँ पे क्रिटिकल एरियाज़ हैं। क्योंकि कम से कम 25-30 साल का एक एसोसिएशन रहता है टॉप मोस्ट पद पे आने से पहले का। अब यहाँ से कहीं बाहर हम सीधे चले जाएं, मुझे ना तो शहर के बारे में पता है, ना तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे कौन अच्छे लोग कहाँ पे हैं, बुरे लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे कौन सी गॉसिप पैदा होती है, हु आर द ट्रबल क्रिएटर्स, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, किन लोगों से अपने फोर्स को बचा के रखना चाहिए। ये सब पता होने से एडवांटेज होता है। परंतु सरकार का डिसीजन है तो। करप्शन आप इसकी सबसे बड़ी वजह मानते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से संभाल नहीं पाते, ये बड़ी वजह है जो इस तरह के बदलाव होते हैं? देखिए, पुलिस अफसर का अपना कंडक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ तो दिल्ली के लोगों को पता है, फोर्स के लोगों को पता है कि साहब फलाना आदमी ये बात कह रहा है या चाह रहा है तो ये बात होनी चाहिए।
यदि फोर्स को पता है कि नहीं इस आदमी का तो इंटरेस्ट ही अलग है, दूसरे विचारधारा का आदमी है ये, तो उसकी बात में क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, तो फिर तो डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा। फिर तो आई मीन ये पुलिस फोर्स की ये कोहेसिवनेस होती है कि हाँ एक कमांड है, एक डायरेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट हो रहा है। तो इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही होना है। एक बड़ी वेल आइल्ड मशीनरी चाहिए फौज की तरह से, कि जिसमें सिर्फ एक ही आपके पास से मिशन है, समाज कानून के हिसाब से चले, बस सिर्फ एक ही मिशन है। कानूनी आपकी माँ है, कानूनी आपका पिता है, कानूनी आपकी बहन है, कानूनी आपका भाई है, और उसी को ज़िंदा रखना है हर कीमत पे। ये नहीं है फिर आपके पास में अलग अलग इंटरेस्ट हैं। और आज की तारीख में फोर्स, जनता, ये सब जिससे पहले कि वो मुंह खोलें अपना, वो आपके बारे में सब जानती हैं, तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, तो फिर आपकी बात नहीं कोई सुनेगा सीरियसली। तो ईमानदार रहना तो बहुत ही मतलब पहली मस्ट है जो चीज़ होनी चाहिए।